जब राक्षसों ने भागकर रावण को बताया कि एक अद्भुत वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, सैकड़ों राक्षस मारे जा चुके हैं और वो स्वयं को राम का दूत कहता है। ये सुनकर रावण का क्रोध अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठा। उसने तुरंत अपने पुत्र अक्षय कुमार को आदेश दिया, जाओ, उस अभद्र वानर को पकड़ लाओ, उसे जीवित मेरे सामने लाओ ताकि मैं जान सकूं ये कौन है। रावण का पुत्र अक्षय कुमार, जो पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण था, विशाल रथ पर चढ़कर अनेक धनुष, बाण, तलवार और गदा लेकर अशोक वाटिका की ओर चला। सैकड़ों योद्धा उसके साथ थे। अशोक वाटिका पहुंचकर उसने देखा कि हनुमान पर्वत समान विशाल रूप धारण किए राक्षसों को नष्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने ऊंचे स्वर में गर्जना की, हे वानर, तू कौन है जो लंका में उत्पात मचा रहा है? यदि साहस है तो मेरे सामने खड़ा रहे। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, अरे राक्षस कुमार, मैं राम का दूत हूं। तेरा पिता रावण अधर्म का पालन कर रहा है। यदि तू मेरा मार्ग रोकता है तो तेरा विनाश निश्चित है। इतना सुनते ही अक्षय कुमार ने धनुष उठाया और बाणों की वर्षा की। उनके तीक्ष्ण बाण हनुमान के वज्रतुल्य शरीर पर लगकर टूट गए। हनुमान ने गर्जना की और एक ही छलांग में अक्षय कुमार के रथ के पास जा पहुंचे। उन्होंने अपनी गदा घुमाकर रथ को चकनाचूर कर दिया। रथ टूटने पर भी अक्षय कुमार ने युद्ध नहीं छोड़ा। वो तलवार लेकर हनुमान पर टूट पड़ा, परंतु हनुमान ने उसे अपने विशाल हाथों से पकड़कर आकाश में ऊंचा उछाल दिया और पुनः जोर से धरती पर पटक दिया। धरती हिल उठी, उसके प्राण वहीं निकल गए। अक्षय कुमार के मारे जाने से लंका भर में कोलाहल मच गया। राक्षसों का मनोबल टूट गया और वो भयभीत होकर भागने लगे। वो चिल्लाने लगे, हाय, राजकुमार का वध हो गया। ये वानर साधारण नहीं, कोई दैवी शक्ति है। हनुमान गर्जना करते हुए बोले, सुन लो राक्षसों, मैं राम का सेवक हूं। यदि सीता माता को तुरंत श्री राम को न लौटाया गया तो लंका का यही हाल होगा। जब रावण को अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध का समाचार मिला तो उसका हृदय क्रोध से जल उठा। उसने तुरंत अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाथ या इंद्रजित को बुलाकर कहा, पुत्र, आज तू ही इस अभद्र वानर को दंड दे सकता है। उसने लंका को अस्त व्यस्त कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी और तेरे भाई का वध किया है। जाओ, उसे जीवित पकड़कर मेरे सामने लाओ। मेघनाथ, जो देवताओं तक को पराजित कर चुका था, अपने विशाल रथ पर सवार हुआ। उसके हाथ में दिव्य धनुष और असंख्य बाण थे। वह राक्षसों की सेना के साथ अशोक वाटिका की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने हनुमान को देखा, जो अब भी गर्जना करते हुए राक्षसों का संहार कर रहे थे। मेघनाथ ने ऊंचे स्वर में कहा, हे वानर, तू कौन है जिसने लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस किया? क्या तू अपने प्राणों से खेलना चाहता है? हनुमान ने उत्तर दिया, मैं राम का दूत हूं। तेरे पिता रावण ने सीता माता का अपहरण कर घोर अधर्म किया है। मैं उसी का दंड देने आया हूं। यदि तू मेरे मार्ग में आया तो नाश निश्चित है। इतना सुनकर मेघनाथ ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। हनुमान ने उग्र गर्जना करते हुए अपने विशाल मुष्टियों और गदा से राक्षसों को धराशायी करना शुरू कर दिया। मेघनाथ कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अग्नि बाण, वर्षा बाण और पर्वत समान शर चलाए, किंतु हनुमान का बल अद्भुत था। वे उन बस्त्रों को सहते रहे और गर्जना कर लंका को कंपाते रहे। मेघनाथ ने सोचा, साधारण अस्त्र इस वानर पर प्रभावी नहीं होंगे, इसे जीवित पकड़ना ही उचित है। तब उसने दिव्य नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया। सैकड़ों विषधर नागों की फुफकार के साथ बंधन हनुमान के चारों ओर लिपट गए। उनके हाथ, पैर और पूरा शरीर नागों की जंजीरों से जकड़ गया। हनुमान जानते थे कि यह ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न बंधन है। वे मुस्कुराकर बोले, मैं राम का सेवक हूं, रामकाज के लिए आया हूं। यदि देवताओं की इच्छा है कि मैं रावण से मिलूं तो यह बंधन उचित है। मैं स्वयं इसे तोड़ सकता हूं, पर ब्रह्मास्त्र का अनादर नहीं करूंगा। इस प्रकार हनुमान जी ने स्वयं को नागपाश बंधन में स्थिर रहने दिया। राक्षसों ने जब देखा कि वह विशाल वानर अब बंधन में जकड़ा पड़ा है तो वे उल्लासित हो उठे। वे चिल्लाए, जय हो मेघनाथ की, उसने इस अद्भुत वानर को वश में कर लिया। फिर हनुमान को जंजीरों और रस्सियों से बांधकर रावण के दरबार की ओर ले जाया गया।
राक्षस हनुमान जी को नागपाश और लोहे की जंजीरों में जकड़कर रावण की सभा में ले आए। सभा के बीचों बीच जब हनुमान को खड़ा किया गया तो उनका विशालकाय रूप और तेज से पूरा दरबार कंप उठा। स्वर्ण सिंहासन पर राक्षसराज रावण बैठा था। उसके 10 मुख अग्नि की भांति दीप्त हो रहे थे। उसने हनुमान को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग से मुस्कुराकर बोला, वानर, तू कौन है? किस बल से तूने लंका में घुसने का दुस्साहस किया, वाटिका उजाड़ी और मेरे पुत्र को मारा? तेरे प्राण अभी इसी क्षण लिए जा सकते हैं। हनुमान जी निर्भीक स्वर में बोले, हे लंकेश्वर, मैं वानर नहीं, श्री राम का दूत हूं। रामचंद्र जी ने मुझे माता सीता की खोज के लिए भेजा है। तेरा पाप इतना बड़ा है कि तूने एक पराई स्त्री जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। यदि तुझे जीवन प्रिय है तो तुरंत माता सीता को श्रीराम को लौटा दे, अन्यथा समय आने पर तेरे नगर में वानरों की सेना आएगी और तेरा वंश मिटा देगी। रावण हनुमान की निर्भीक वाणी सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गरज कर कहा, अरे मूर्ख वानर, मेरे सामने मेरी निंदा करने का साहस करता है? क्या तू मुझे युद्ध में पराजित कर सकता है? देवता, दानव और यक्ष तक मेरे चरणों में बंधे हैं और तू तुच्छ वानर मुझे उपदेश देता है? सभा में बैठे राक्षस जोर जोर से हंसने लगे और हनुमान को गालियां देने लगे। हनुमान में शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, तेरा अभिमान ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। जिस श्रीराम ने खर दूषण जैसे असुरों का नाश किया, वही तेरा भी अंत करेंगे। तेरे सोने के महल, तेरा वैभव, तेरे अनुचर सब राख हो जाएंगे। आज मैं अकेला आया हूं, परंतु शीघ्र ही समुद्र लांघकर करोड़ों वानर तेरे नगर को धूल में मिला देंगे। रावण क्रोध से कांपने लगा और बोला, वानर, तुझे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तूने मेरी नगरी का अपमान किया और मेरा पुत्र मारा है। तभी लंका का ज्येष्ठ मंत्री विभीषण उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दूत को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। ये चाहे अपराधी हो, परंतु दूत होने के नाते इसे केवल अपमानित किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। रावण ने कुछ देर विचार किया, फिर दहाड़ कर कहा, अच्छा, तो इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो, यही इसका दंड होगा। इसी के बल पर यह छलांग लगाकर हमारी नगरी में आया था। इसकी यही पूंछ अब दहकर राख हो जाएगी। आदेश मिलते ही राक्षसों ने हर्ष के साथ हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधकर तेल डालकर उसे आग लगाने की तैयारी करने लगे।